रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हो रही, मैं रिकॉर्डिंग शुरू, हाँ बस हो गई। चलें ठीक है, ओके। तो इसमें बेटा हमने इस लेक्चर में जो है वो हमने कुछ डाटा टाइप से रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। कुछ चीज़ें हम जो है पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन वो चूंकि दो सेक्शन थे तो बाद का ऐसे हो गया कि एक सेक्शन को एक चीज़ बता दी है तो दूसरे को वो चीज़ नहीं बताई है। तो इसलिए जो है फिर मैं अगर इसको इंश्योर करने के लिए कि सब एक ही जगह पे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा चीज़ें जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें हमने पहले तो हमने देखना है कि डेटा टाइप्स के हैं, फिर हमने टाइप मॉडिफायर्स देखने हैं, उसके बाद टाइप कन्वर्जन जो है ये देखना है। तो तीन चीज़ें जो है वो हमने इसमें देखनी है, डेटा टाइप्स, टाइप मॉडिफायर्स और टाइप कन्वर्जन। ये तीन चीज़ें जो हैं ये आज के लेक्चर, ठीक है। तो इसको जो है वो देखते हैं कि डेटा टाइप हमने कहा था कि क्या चीज़ है। A data type in C++ defines the type and associated operations that can be applied on that type. And a type is a collection of similar value. तो दो चीजें इसके अंदर जो है वो होती हैं। मेरे ख्याल में कोई रेज हैंड तो नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं है। चैट पे भी क्वेश्चन है। अच्छा, टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर वैल्यूज। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर जो टाइप होगी इसमें वो सारी वैल्यूज होगी जिसको कि हम नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स कहते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। इसी तरह से फ्लोट टाइप होता है जो कि रियल नंबर्स होते हैं, जिसमें कि डेसिमल पोर्शन और दो चीजें होती हैं। डेसिमल उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, उसका डेसिमल पार्ट होता है। तो जो भी टाइप होगी उसमें जो है वो सिमिलर एक जैसी वैल्यू जो है उसके अंदर होंगी, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज उसके अंदर जो है वो नहीं होगी। For example, integer is a type all consisting of values without decimal portion. C++ there are three types of data types. यानी कि data types की भी three classes हैं, ये three types हैं, उनकी categories क्या हैं? तीन उसकी categories हैं। एक को हम प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं, दूसरे को हम ड्राइव टाइप्स कहते हैं, और तीसरे को हम यूजर डिफाइंड टाइप। फिलहाल जो है ना वो हम इस लेक्चर में जो है वो हम प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। जो ड्राइव्ड हैं या जो दूसरे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, इनको हम लेटर अगले लेक्चर्स में जाके जो हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइमरी या जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये तीन है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो सारी हैं तीन इसमें से मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। और इसके अलावा जो है जैसे डबल है तो डबल एक्चुअली फ्लोट ही है। ऐसे डिफरेंस ये है कि जो फ्लोट होता है वो 4 बाइट्स होता है और जो डबल है वो 8 बाइट्स का होता है नॉर्मली। इंटीजर जो है इसके लिए जो हम INT कीवर्ड यूज करते हैं, ये 2 या 4 बाइट का होता है, 5 बाइट का या 4 बाइट का जो है वो हो सकता है। फ्लोट मोस्टली जो है वो 4 बाइट का। एक्सक्यूज मी सर, सर अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके स्क्रीन शेयर करना, वो आपकी स्क्रीन बैकग्राउंड में चलेगी। किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर किया तो आपकी स्क्रीन बैकग्राउंड में चलेगी। क्या हुआ? आपकी स्क्रीन ना बैकग्राउंड में चलेगी। अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके दोबारा ऑन करें ताकि वो फोरग्राउंड पे आ जाए। किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर किया तो वो बैकग्राउंड में चली गई आपकी स्क्रीन, वो दोबारा मैक्सिमाइज नहीं हो रही आपकी स्क्रीन। होस्ट कंट्रोल है, इसको पहले डिसेबल करता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल कर देंगे क्योंकि कोई और शेयरिंग करता तो वो मसला हो जाता। अब देखें, अब क्लियर हुआ है आपने जी। शेयर किए? अब बताएं, अब आपको नजर आई है? नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नो नहीं सर, हो रही नहीं तो शेयर हो रही। अच्छा चले, मैं इसको जो है ना वो, अच्छा सॉरी, मुझे इसको पहले डिसेबल करना पड़ेगा। नहीं वो सॉरी, वो स्क्रीन शेयरिंग बाकियों के लिए डिसेबल करते हैं सिर्फ।
हाँ जी, बाकी मैंने डिसेबल कर दी है। और सर मैं दोबारा दोबारा सर कर रहा हूँ, नहीं, सॉरी। नहीं नहीं, ठीक है, हो गई, बस 1 मिनट वेट करना, हो रही है। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब ठीक है। यस सर, होगी। जी सर आप अच्छा अच्छा, तो इसमें ये था कि मैं आपको ये बता रहा था कि इंटीजर टाइप इसमें है हमारे पास, जो कि आमतौर पे जो है 4 2 या 4 बाइट्स का होता है। फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए हम यूज करते हैं, ये 4 बाइट का होता है। और जो डबल है ये 8 बाइट का नॉर्मली होता है। करेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है। तो इसका एक जो इससे एक एक जो है वो थोड़ा सा जो आगे है उसको हम वाइट करेक्टर कहते हैं। ये वाइट करेक्टर जो है ये 2 बाइट्स का नॉर्मली होता है। इसी तरह से जो बूल है, ये बुलियन वैल्यू पर ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यूज के लिए होता है, कि आप इसके जरिए सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो है वो उसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये 1 बाइट का होता है। वाइट का मतलब होता है कि इसकी कोई डेटा टाइप नहीं है, तो ये हम वाइट हम यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो आप यूज करेंगे वो इन सर फ्लोट स्क्रीन और शो नहीं हो करेक्टर। रही है। इन फ्लोट और करेक्टर है बेटा, अब तो मैंने कर दिया था जो आप का मसला था, अब तो हो रही है। शो हो रही है स्क्रीन, शो हो रही है, हाँ हमें जी, तो शो हो रही है। कुछ हो रही बच्चों है। के मैसेज आ अब रहे, नहीं डिस्प्ले हो रही करके है। दोबारा, सर जिनको नहीं हो रही उनका नेटवर्क स्लो होगा, मेरा भी ये सीन हुआ थोड़ी देर। इसमें ये है कि नीचे जो मेंबर्स शो हो रहे हैं ना, हम उन पे जब टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है खुद ही। हाँ जी, वो आप उसको अनपिन करें या जो भी है उसको इस तरह से करके रखें, हाँ, फिर जो है वो वो मैं हो गई। टैप ना करें, स्क्रीन शो होती रहेगी तब तक। हाँ जी, तो ये जो है ये हमारी मतलब बेसिक टाइप है। मोस्ट कॉमनली जो है आप जो काम करेंगे वो इंट फ्लोट करेक्टर में करेंगे, लेकिन कभी कभी आपको जो है डबल में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा, इसकी जो कैपेसिटी काफ़ी बड़ी होती है। तो इसलिए जो आप इसमें इसको रेयरली इसको जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, बारी बारी इन सबको देखते हैं ब्रीफली कि ये तीनों तीनों डाटा टाइप्स में इनको जरा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर को देखेंगे। तो इसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं वो INT यूज करते हैं, पूरा इंटीजर नहीं लिखते, सिर्फ इंट जो है वो लिख लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम इंटीजर्स के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। ये जो है वो नॉर्मली 4 बाइट्स का होता है, लेकिन जो पुराने कुछ कंपाइलर है उसमें ये 2 बाइट्स का भी होता था। तो इसलिए ये दोनों चीजें जो है पॉसिबल है कि 2 बाइट्स का भी हो सकता है और 4 बाइट्स। अगर ये 4 बाइट्स का है तो इसकी जो रेंज है वो ये काफी बड़ा नंबर है, -2147483648 2। प्लस ये प्लस में होगा इसका, और इसमें जीरो इंक्लूडेड है इसके अंदर। 214748633647, ये यहाँ तक इसकी जो है वो रेंज आ जाती है। यानी 4 बाइट्स में अगर इंटीजर टाइप है तो ये छोटा नंबर है। मिनिमम आप इसको स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसके जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 2 बाइट्स का भी वेरिएंट होता है। जो पुराने कुछ कंपाइलर हैं उसमें बाय डिफॉल्ट जो है जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स का होता है। और इसके अलावा इसका एक और वेरिएंट भी होता है जिसको हम शॉर्ट कहते हैं। अभी हम उसको आगे चल के उसको हम देखेंगे। शॉर्ट जो है वो 1 बाइट का भी होता है, और बास बात जो है जैसे अगर जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स का है तो शॉर्ट पे 2 बाइट्स का जो है वो होगा। तो इसके तरीकेकार होते हैं कि इसकी रेंज हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये जो रेंज है ये इस तरीकेकार के मुताबिक, तो इसमें जो एन है दिस इज नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स की बात कर रहे हैं। जैसे 4 बाइट्स है ना, तो 4 बाइट्स को आप मल्टीप्लाई करें बाय जो है ना वो आप जो है वो 8 से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो है ये जो है इसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 32। यानी कि 8 बाइट्स में 32 बिट्स जो है उसके अंदर होंगी। तो यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ बाइट्स नहीं है, दिस इज नंबर ऑफ बिट्स। तो अब आपने ये फार्मूला यूज करना है। अगर आपने साइंड का नंबर ये होता है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होंगे। तो नेगेटिव के लिए रेंज होगी इसकी 2 रेज टू पावर n-1।
जैसे एन एन यहाँ पे 32 है, तो इसका मतलब है कि 32 -1 ये हो जाएगा 31। तो 2⁻31 आपने फाइंड आउट कर लेना है, वो इसके बराबर होगा, ये जो नंबर है इसके इक्वल होगा। और अगर आपने इसकी पॉजिटिव में रेंज लेनी है तो उसके लिए 2⁻n -1 माइनस, फिर उसके बाद आपने -1 करना है। यानी ये पूरा फाइंड आउट करके अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एंड में 48 है, तो यहाँ पे 47 है, यानी कि इसमें से एक माइनस कर लिया हुआ है। ये साइंड नंबर के लिए है, लेकिन जो इंटीजर है वो साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है। अगर अनसाइंड की आपने रेंज फाइंड आउट करनी है तो वो इस 0 से लेकर 2n-1 हो। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट जो आपका इंटीजर है वो 1 बाइट का है। ये सिंपलिसिटी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये फिर अगर हम ये 2⁻31 करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 1 बाइट का मतलब है कि हमारे पास 8 बिट्स हैं। तो अगर हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है साइंड नंबर के लिए, तो हम इसको ऐसे करेंगे कि 2⁻n-1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2⁻n-1 का मतलब है 8-1, तो ये हो जाएगा 2�7। और जो 2�7 है ये होता है 128। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज जो होगी हमारे पास वो होगी -128 से लेकर +28। जीरो भी इसके अंदर शामिल है, दरम्यान में जीरो है। जीरो के बाद फिर पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है बेटे किसी का माइक ऑन है, माइक किसी का ऑन है, वो माइक अपना जो है प्लीज अपने क्लोज करें। ठीक है, तो जब ये 128 में से 1 आप माइनस कर देंगे, ये जो 1 माइनस करना है तो ये दे देगा 127। तो ये इसमें जो है टोटल जो है, अगर आप इसमें इनको टोटल करेंगे ना, इन सारे नंबर्स को, इसको यहाँ से लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को भी, तो ये बराबर होगा 256 के। अच्छा, इसी तरह से जो है वो अगर आपने ये साइन नंबर के लिए, अगर आपने अनसाइंड के लिए फाइंड आउट करना है, अनसाइंड के लिए क्या है, तो उसमें जो लोवेस्ट नंबर होगा वो 0 होगा। हाईएस्ट नंबर आपने फाइंड करना है तो उससे होगा 2⁸ ये अब पहले हमने n में से माइनस किया था, अब हम ये 2⁸ पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे। तो 2⁸ जो है वो 256 होता है -1, तो ये हो जाएगा 255। तो यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 255 तक होगी। और अगर इन नंबर्स को भी आप काउंट करेंगे 0 को इंक्लूड करके, तो ये भी 256 होंगे। यानी कि आप साइन नंबर लें या अनसाइन लें, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं वो सेम ही होंगे। और सिर्फ फर्क इस चीज का होगा कि अगर आप उसको साइन लेते हैं तो फिर उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो इसलिए जो है वो फिर हाफ हो जाता है कि हाफ पॉजिटिव हो जाएंगे, हाफ नेगेटिव बनेंगे। तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं तो फिर 0 से पहला नंबर होगा, उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर जो होंगे। तो ये आप उस वक्त अनसाइन नंबर ले सकते हैं अगर आपको पता हो कि आपको ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यू उसके अंदर नहीं आएगी। जैसे अगर आपने किसी की एज कैलकुलेट करनी है तो एज कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है साइन नंबर लें, आप अनसाइन नंबर भी जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, ये एक हमने सर एक एक क्वेश्चन है। एग्जांपल। जी बेटा पूछे। सर अनसाइन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी? जी, अनसाइन वैल्यूज जो होंगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी या नेगेटिव ले सकते हैं? साइन वैल्यू दोनों होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगी। जो अनसाइंड होगी वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो जैसे सर सैलरी ये है तो, हाँ जी, सर ये सैलरी जो इंटीजर है वो, हाँ हाँ पूछे बेटा पूछे। सर ये अनसाइंड और साइंड इससे बेहतर नहीं कि इंटीजर ही सिर्फ लिख लें? ये इतना लेंथी में जाने अगर की आप जरूरत सिर्फ क्या है? इंटीजर लिखेंगे ना, वो बाय डिफॉल्ट, अगर आप सिर्फ इंटीजर लेते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर होता है वो साइंड होता है। तो अगर आपने अनसाइंड लेना है तो उसके लिए आपको एक अनसाइंड कीवर्ड जो है वो यूज करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जो है वो साइंड ही होगा। ये मैंने वैसे आपको वैसे बताया है कि इंटीजर दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं, या जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बाय डिफॉल्ट जो है ये साइंड होगा इंटीजर। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो वो सिर्फ
साइंड होगा, लेकिन अगर आप साथ उसके लिख लेते हैं तो फिर उसका मतलब है कि वो जो है वो अनसाइंड जो है वो अलग से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जस्ट। अब ये नंबर है, हमने यहाँ पे इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा, साइंड या अनसाइंड कुछ भी नहीं लिखा। इसका नंबर मतलब है कि इसमें दोनों चीजें जो है वो होंगी। ये भी मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है ये आगे भी इसकी थोड़ी सी डिटेल है। इस तरह से फ्लोट और डबल है। फ्लोट और डबल बेसिकली सेम चीज है, फर्क सिर्फ इसमें ये है कि फ्लोट की कैपेसिटी हाफ मतलब होती है। अगर फ्लोट 4 बाइट का है तो ये जो डबल है ये 8 बाइट्स का होगा। और इसमें डेसिमल और एक्सपोनेंशियल यानी कि दो वो नंबर शामिल होते हैं जिसमें इंटीग्रल पार्ट भी होगा और उसके अंदर जो है वो डेसिमल पोर्शन भी होगा। ये 2.14 जिस तरह से तो इसमें ये इसका 2 जो है ये इंटीग्रल पार्ट है और ये जो 14 है ये इसका डेसिमल पार्ट है जो कि पॉइंट के बाद है। और इसमें भी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। और बाद बात हम इसको ऐसे करते हैं कि हम इन नंबर्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे 2 रेज़ टू पावर ई फॉर एक्सपोनेंट यानी कि उसकी पावर जो है तो वो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये 2e10 लिखा है तो इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 10। तो ये हो सकती है। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि ये जो है अगर आपने इस तरह से लिखा है तो इसके साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं और पावर के साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन जो है इसके साथ आ सकते हैं। तो ये रियल नंबर्स जो आपको अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपने पढ़ा तो आपको आइडिया होगा कि रियल नंबर्स का स्ट्रक्चर इस तरह से जो होता है। तो रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए वो हम इनको जो है वो यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली जो है वो फ्लोट जो है वो उसकी 4 बाइट्स होती है, उसकी जो है साइज, और जो डबल है उसका 8 बाइट्स होता है। तो उससे फायदा ये होता है कि जो इसकी प्रिसीजन है वो इंक्रीज होती है। उसका जो जिस तरह से अभी हमने इंटीजर में देखा था कि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसमें उस तरह से इसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होती है। तो वो आप इसमें जो है वो इसकी सारी बातें कैपेसिटी इसकी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो एग्जैक्टली किस तरह से होता है कि इसको फ्लोट को कैसे हम स्टोर करते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इतनी डेप्थ में जो है वो नहीं जाएंगे। सिर्फ ये देख लें कि आपने अगर कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए इसमें डेसिमल पार्ट आ रहा है, कोई भी डेसिमल पार्ट आ रहा है, तो उसके लिए आपने फ्लोट यूज करना है। उसके लिए आपने फिर इंटीजर जो है वो यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे एक और चीज क्लियर करता हूँ जो अक्सर कंफ्यूजन आती है कि फ्लोट में और डबल में साइंड या अनसाइंड नहीं होते। फ्लोट होगा या डबल होगा वो हमेशा साइंड ही होगा। जिस तरह से हमने इंटीजर में देखा था कि इंटीजर में साइंड या अनसाइंड था, तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो नहीं है। ये चीज जो है ये आप एक मतलब एक बड़ी एक कंफ्यूजन होती है कि कुछ लोग समझते हैं कि जो साइंड और अनसाइंड का जो कीवर्ड है ये हम जो है वो फ्लोट या डबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है, इस तरह से जो है वो नहीं होता। दैट मींस फ्लोट जैसे एक एग्जांपल है कि ये आप जी फ्लोट जो है वो नेगेटिव नंबर्स तो स्टोर कर सकता है ना। नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं करेगा। ये सिर्फ अनसाइंड नहीं हो सकता, ये सिर्फ साइंड ही होता है। जो साइंड और अनसाइंड है वो सिर्फ हम यूज करते हैं इंटीजर के साथ, फ्लोट के साथ हम यूज नहीं करते उसको। सही। फ्लोट जो है वो कभी भी अनसाइंड नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों दोनों इसमें नंबर होंगे, साइंड भी और अनसाइंड दोनों तरह के नंबर होंगे, यानी पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, दोनों दोनों नंबर होंगे। सही है, मैं उसको सिर्फ वो नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। डबल जो है जैसे ये हमने एरिया ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, ये इस तरह से आप ले सकते हैं। फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि ये फ्लोट है 4 बाइट्स का है, ये 8 बाइट्स का। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली उसी तरह से जो है। हाँ ये डिफरेंस है कि जिस तरह से ये पॉइंट के बाद जो है जैसे जैसे आप ये डेसिमल पॉइंट्स इंक्रीज तो इसकी प्रिसीजन इंक्रीज होती जाती है। तो फ्लोट की जो लिमिट है वो कम है, डबल की जो लिमिट है वो ज्यादा है। जैसे उन्होंने यहाँ पे शो किया है कि ये सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट है और ये 5 है, तो ये चीज होगी कि प्रिसीजन जो है वो फ्लोट की कम होगी और डबल की प्रिसीजन जो है वो ज्यादा होगी। तो अगर आपने ज्यादा प्रिसाइज कोई मेजरमेंट लेनी है तो उसके लिए बेहतर है कि फिर आप
डबल यूज करें, फिर फ्लोट जो है वो उसको यूज ना करें। सर ये इसकी फ्लोट की सिर्फ 2 ही प्रिसीजन है? नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, जिस एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया आपको, 2 से ज्यादा भी हो सकती है इसकी। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास करेक्टर है, जिसके लिए हम 4 ये जो है ना ये कीवर्ड यूज करते हैं। और करेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है। और जब भी आपने करेक्टर को स्टोर करना है तो सी प्लस प्लस में और इससे जितनी इंस्पायर्ड लैंग्वेजेस हैं उन सब में एक कॉमन एक होता है, ये करेक्टर जो होता है हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर होता है। ये सिंगल कोट्स है, एक डबल कोट्स होते हैं, ये जो है ये डबल कोट्स है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है। ये सिंगल करेक्टर होगा तो सिंगल कोट में होगा। अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग में जैसे आपने हमने एक एग्जांपल की थी, तो उसके अंदर हमने इस तरह से लिखा था हेलो वर्ल्ड। वो हमने सी आउट के अंदर जो है, अगर आपको याद हो तो हमने वो किया था। ये करेक्टर नहीं, स्ट्रिंग है, तो ये डबल कोट्स के अंदर आएगी। तो जो करेक्टर एक सिंगल करेक्टर होगा ना, वो हमेशा जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो आएगा। अच्छा, इसमें इसमें जो है वो ये है कि इन सी प्लस प्लस एन इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड इन अ करेक्टर वेरिएबल रादर देन करेक्टर इटसेल्फ। तो होता इस तरह से है कि ये हमने ये डिस्कस किया था आई थिंक क्लास में कि एस की वैल्यू होती है, हर हर करेक्टर की एस की वैल्यू होती है। तो इस वेरिएबल के अंदर जो है, जब आप कोई वेरिएबल लेते हैं करेक्टर टाइप का, तो एक्चुअली उसमें क्या होता है कि उसमें करेक्टर नहीं उसमें उसको स्टोर होता, उसके अंदर जो है उसकी जो एस की वैल्यू होती है वो स्टोर होती है। जैसे ये जो ए है, कैपिटल ए है, इसकी एस की वैल्यू 65 है डेसिबल में। बाइनरी में जो है ये इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो एक्चुअल इसकी जो वैल्यू है वो होगी 65। इसमें करेक्टर नहीं पता क्योंकि ये एस की कोड की वजह से होता है कि हम उस करेक्टर का जो एस की कोड है वो उसके अंदर जो है हम स्टोर करते हैं। हम करेक्टर को इटसेल्फ जो है वो स्टोर नहीं करते। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने ये करेक्टर डी एच, और ये आप देखेंगे क्योंकि सिंगल करेक्टर है, तो इसलिए जो हमने उसको सिंगल कोट्स के अंदर जो है उसको हमने लिखा। ये स्ट्रिंग होगी, जैसे ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जो है वो ये है कि फिर वो डबल कोट्स के अंदर जो है वो आएंगे। अच्छा, इसी तरह से जो है ये वाइड करेक्टर है। वाइड करेक्टर जो है इसका जो है वो इसका जो की जो वजह है वो ये है कि ये जो करेक्टर जो हमने पीछे देखा है जो 1 बाइट वाला होता है, ये सिर्फ इंग्लिश के करेक्टर्स को जो स्टोर कर सकते हैं। अगर इंग्लिश के अलावा आपको करेक्टर चाहिए तो फिर उसके लिए आपको ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत है। 1 बाइट के अंदर जो है इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज अकोमोडेट नहीं हो सकती, तो उसके लिए फिर ये जो ये वाइट करेक्टर बने हैं। तो ये बिल्कुल करेक्टर की तरह ही है। और इसके लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो W4_T यूज करते हैं। और ये 2 बाइट्स का होता है, 1 के बजाय 2 बाइट्स का होता है। और इसमें ये पॉसिबल है कि वो जो है ज्यादा करेक्टर्स आप जो दूसरी लैंग्वेज के करेक्टर हैं वो भी आप इसके जरिए जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक उर्दू या उर्दू का कोई जैसे कोई वर्ड कोई करेक्टर है, तो वो भी इसके अंदर जो है वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जो सिंपल करेक्टर है उसके अंदर सिर्फ इंग्लिश के करेक्टर होंगे। जो ये जो वाइट करेक्टर है इसके अंदर दूसरी लैंग्वेज के भी आ सकते हैं, वो दोनों जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से बूल है। बूल जो है वो ये जो है ये इसकी सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ट्रू या फॉल्स। तो जो भी बुलियन टाइप का वेरिएबल होगा तो उसकी इस तरह से 2 वैल्यूज होंगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट में जो है वो यूज करते हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट आगे चल के हम अगले लेक्चर में जाके जो कुछ लेक्चर में जाके जो है वो देखेंगे, जहाँ पे हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं जो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो उसको वैल्यूएट करते हैं, उसका रिजल्ट ऑलवेज ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में निकलता है। तो जैसे आप इसको वैसे भी ले सकते हैं, जैसे आप एक वेरिएबल ले लें बूल और कंडीशन और फिर उसको फॉल्स करते हैं, तो इसकी इन दो के अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अच्छा, वाइड जो है, वाइड बेसिकली क्या है कि ये एब्सेंस ऑफ डाटा को शो करता है। इसका मतलब है नथिंग और नो वैल्यू, यानी कोई वैल्यू जो है वो नहीं है। तो ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने ये डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि ये जो जो भी वेरिएबल है इसकी कोई भी वैल्यू जो है इसकी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू जो है वो इसकी नहीं है।
तो किसी वेरिएबल को आप जिस तरह से हमने भी देखा ना कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम इस तरह से डिक्लेयर करने के लिए ये वाइड एक वेरिएबल है हमारे पास टेस्ट, तो हम उसको कह दें कि ये वाइड टाइप का वेरिएबल, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब है कि नथिंग, कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ पे हमने दिखाना है कि कोई वैल्यू नहीं, कोई एब्सेंस ऑफ वैल्यू दिखाना है, तो वहां पे हम वाइड को जो है वो यूज करेंगे। तो जो लोग थोड़े से फेमिलियर हैं, जिनको थोड़ा सा आइडिया है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जैसे हम इस तरह अब लिखते हैं ना, मेन का, ये मेन का सिंटेक्स होता है। मेन को हम इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से करके ना, इंट मेन, और फिर इस तरह से। तो किसी दौर में जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त हम लोग सी यूज करते थे, सी प्लस प्लस में सी यूज करते थे। तो उसमें फिर ये होता था कि हम इस तरह से लिखते थे वाइड मेन, और यहाँ पे भी वाइड आता था, वाइड मेन वाइड, इसको हम इस तरह से लिखते थे। ये तरीके ये का तो होता था। ये तो अभी तो भी यूज वाइड कर का सकते मतलब है nothing। अब मोस्टली तो फाइलर्स में वो अगर आप इसको सी सी यूज कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि सी कौन सा खत्म हो गई है, सी जो है वो है, तो वो आप इसको जो है वो अभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जब सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते हैं फिर हम ये नहीं लिखते। मैंने भी इसी के साथ पढ़ी हुई है, उसमें हम वाइड में वाइड यूज करते थे, तो वो ज्यादा हाँ यूज। नहीं, तो उसमें वाइड में वाइड जो है ना वो यूज करते हैं, तो उसका मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम फंक्शन के साथ यूज करते हैं। जो फंक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम जो है थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो लेकिन हमने किसी वेरिएबल, नॉर्मली आप देखेंगे किसी वेरिएबल को हम उसको वाइड टाइप का डिक्लेयर नहीं करेंगे। जैसे हम इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेते हैं, तो इस तरह से ये नहीं होगा कि हम एक वाइड टाइप का वेरिएबल लेते हैं, इस तरह से जो है वो नहीं है। ये थोड़ा सा आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, ये हमने देख लिए जिसको हम कहते हैं बेसिक जो डेटा टाइप्स है। अब जो है वो हमने टाइप मॉडिफायर्स देखने। टाइप मॉडिफायर्स क्या है कि जो टाइप्स के साथ ही हम कुछ कीवर्ड्स हैं उनको हम यूज करते हैं, तो उससे टाइप थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि इंटीजर दो तरह के हो सकते हैं, साइंड और अनसाइंड। बाय डिफॉल्ट वो साइंड होगा, लेकिन अगर आप उसको उसके साथ अनसाइंड का कीवर्ड लगाएंगे तो उसमें फिर पॉजिटिव नंबर जो है वो सिर्फ होंगे। तो ये एक एग्जांपल है टाइप मॉडिफायर की। अच्छा, तो ये चार तरह के टाइप ये मॉडिफायर है। एक साइन है। अच्छा, ये इसको इसको आप एक्सप्लिसिटली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये होता है कि जो बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है वो साइंड ही होता है, तो इसलिए इसको यूज करने का इतना नहीं है। अनसाइंड जो है ये आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि ये इंटीजर है, ये अनसाइंड है। और इस तरह से शॉर्ट है। शॉर्ट जैसे इसका मतलब है कि ये डेटा टाइप को शॉर्ट करते हैं। इंटीजर के साथ अगर हम इसको यूज करते हैं तो उसे होगा कि वो हाफ हो जाएगा। अगर 2 बाइट का तो 1 बाइट का हो जाएगा, अगर 4 बाइट का तो फिर वो 2। इस तरह से लॉन्ग यूज करते हैं, ये एक्सटेंड करने के लिए होता है, डेटा टाइप को एक्सटेंड करने के लिए। अगर आप लॉन्ग इंटीजर ले रहे हैं तो वो उसकी कैपेसिटी को डबल कर देगा, कि जो उसकी जो मेमोरी होगी वो डबल हो जाएगी, और साथ उसकी जो कैपेसिटी है वो भी। और तो इसके इसको जो है वो इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वो ज्यादा जो इसका जो यूज है वो हम इंटीजर के साथ करते हैं। फ्लोट और करेक्टर के साथ भी हम कर सकते हैं। नॉर्मली करेक्टर चूंकि 1 बाइट का होता है तो इसकी जो कैपेसिटी है 128 से लेकर -128 से लेकर 127 तक होती है। लेकिन जो एस की कोड है वो सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव ये सारा वेस्ट ओवर होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप अनसाइंड करेक्टर लेते हैं तो फिर इसकी जो कैपेसिटी है वो 0 से लेकर 256 तक जो है वो हो जाएगी। तो ये लेकिन मोस्ट मोस्ट कॉमनली मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जो है वो इंटीजर के साथ यूज करें, फ्लोट और कैरेक्टर के साथ यूज करने का जो है वो नहीं होता। तो एक तो एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे यूज करना है। जैसे ये देखिए कि साइंड इंटीजर है, साइंड की जो है वो जरूरत यहाँ पे नहीं होती। बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर है वो साइंड ही होता है, तो 4 बाइट का होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है कि इक्वल टू इंटीजर। साइंड इंटीजर लिख लें या इंटीजर लिख लें उसका मतलब एक ही है। फिर इस तरह से हमारे पास अनसाइंड इंटीजर है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और इस सर तरह से शॉर्ट है जी। ये पीछे वाली स्लाइड जो है ना रिपीट कीजिएगा।
समझ नहीं आई थोड़ी सी। क्या बेटा बात समझ नहीं लगी इस स्लाइड में? हाँ जी, नहीं हाँ पीछे जी, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा हाँ जी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अगली अगली में जो है ना, वो मैं उसी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ये देखिए कि ये चार हमने देखा कि टाइप मॉडिफायर में साइंड है, अनसाइंड है, शॉर्ट है और लॉन्ग है। सर से थोड़ा सा तो अगर आप इंटीजर के साथ साइंड लगा लेंगे तो वो, ये बेटा जब आप वीडियो देख लेंगे ना, आप थोड़ा शायद सा मोबाइल पे देख रहे हैं तो इस वजह से आपको इतना नहीं आ रहा, जूम नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा। आप इसको बाद में वीडियो पे ओके देख सर। लीजिए, यहाँ जो ये मैंने अपलोड की हुई है प्रेजेंटेशन, वहां पे उसको देखें, ओके क्योंकि सर। मोबाइल पे सारी बात छोटी नजर आती है ये। अच्छा, तो साइंड इंटीजर जो है ये इक्वल टू इंटीजर ही होता है, यानी बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर होते हैं वो साइंड ही होते हैं। अगर आप अनसाइंड लगा लेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को स्टोर करेगा, नेगेटिव नंबर उसके अंदर नहीं होंगे। इसी तरह से शॉर्ट लगा देते हैं, तो शॉर्ट से क्या होगा कि अगर आपका इंटीजर 4 बाइट का है तो ये फिर 2 बाइट का रहेगा, हाफ हो जाएगा। तो उसमें फिर जाहिर बात है कि उसकी कैपेसिटी भी फिर हाफ हो जाएगी। अगर आप देखें तो जो एक पहली स्लाइड थी उसमें हमने 4 बाइट का जो इंटीजर था उसकी उसकी कैपेसिटी दी हुई थी, वो काफी लंबा नंबर था, बड़ा नंबर था। तो अब ये अगर आप 2 बाइट्स का लेते हैं तो ये सिर्फ -32768 से लेकर 32767 तक जो है ये रह जाएगा। इसी तरह से लॉन्ग जो है, लॉन्ग क्या करता है कि इंटीजर को डबल कर देता है। नॉर्मली जो पुराने जो कंपाइलर थे उसमें इंटीजर 2 बाइट का होता था, और जब हम लॉन्ग इंटीजर लेते थे तो वो 4 बाइट का हो जाता था। तो अब इसमें ये उसने लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 4 बाइट का होगा, तो 4 बाइट से कम का नहीं होगा। हो सकता है कि 8 बाइट का हो, लेकिन हम इसको इसको मालूम कर सकते हैं कि जो लॉन्ग इंटीजर है वो कितने का है। वो भी मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा, उसके जरिए जो है वो आप फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो साइंड और अनसाइंड का कीवर्ड है, ये शॉर्ट और लॉन्ग के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अनसाइंड लॉन्ग है, तो अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर क्या होगा कि ये जो है ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो है ये सिर्फ इसमें जो है वो स्टोर होंगे। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी ये है कि अगर आप सिर्फ शॉर्ट लिख लें वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट इंट लिख लें वो भी ठीक है। ये दोनों चीजें जो है, इस तरह से आप सिर्फ लॉन्ग लिख लें या लॉन्ग इंट लिख लें, ये दोनों चीजें जो है वो ठीक है। और ज्यादातर कंपाइलर जो है वो इसको इसको आप एरर जो है वो नहीं देंगे। अच्छा, इसी तरह से लॉन्ग लॉन्ग ले सकते हैं। 2 दफा लॉन्ग लॉन्ग यूज किया है, तो अब वो क्या होगा कि 8 बाइट्स का हो गया, अगर ये 4 बाइट का लॉन्ग है तो फिर ये 8 बाइट का हो गया। तो इसी तरह से अगर आप अनसाइंड लॉन्ग लेते हैं, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग लेते हैं, तो ये जो है फिर ये होगा ये 8 बाइट का, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए। इसी तरह से आप लॉन्ग डबल ले सकते हैं, और ये जो है ये लॉन्ग डबल जो है ये लार्ज इसमें ये होगा कि अगर आपका जो डबल है वो अगर फॉर एग्जांपल 4 बाइट का, तो इसको 8 बाइट कर देगा। तो अगर ये 8 बाइट का है, ऑलरेडी 8 बाइट का है, तो फिर इसकी कैपेसिटी जो है वो 12 बाइट से वो हो जाएगी। इसी तरह जो साइन करेक्टर होता है वो 1 बाइट का होता है, और उसकी कैपेसिटी जो है -120, ये -127 यानी 128 है। -128 से लेकर 127 तक होती है। और जो अनसाइंड करेक्टर है वो 0 से लेकर 255 तक होते हैं। अच्छा, ये इसमें ये है कि इसका एग्जैक्ट साइज क्या है, जो कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं उसमें इनमें से हर एक का एग्जैक्ट साइज क्या है, वो हम एक साइज ऑफ ऑपरेटर है, साइज ऑफ फंक्शन है, उसके जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो प्रोग्राम ऐसे मैंने जीसीआर में अपलोड कर दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अभी मैं अगली स्लाइड में भी उसको जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर, जी, ये कैरेक्टर्स में जो नेगेटिव है इसका क्या मतलब है? उनके कैरेक्टर्स तो हम इनपुट करते हैं, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही नहीं होते क्योंकि दे आर कैरेक्टर्स। हाँ जी, वो पॉजिटिव भी होते हैं। हाँ जी, वो असल में ये ना, ये आपको मैंने बताया ना कि जब करेक्टर टाइप कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो इनफैक्ट करेक्टर नहीं स्टोर होता है, उसकी जो उसका जो एस्की कोड है जो कि इंटीजर होता है वो स्टोर होता है। इस वजह से वो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज अदरवाइज ये होगा कि जो करेक्टर में ऑलवेज पॉजिटिव जो उसका एस्की कोड है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हो, जो नेगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं होगी। तो ये जस्ट एक मतलब वो सिर्फ ये कि टेक्निकल एक ग्लिच आप कह सकते हैं कि टेक्निकल ग्लिच है। तो अदरवाइज जो है वो जो जो भी एस्की कोड है करेक्टर का वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता।
वो सिर्फ ये होता है कि जो 127 जो उसके होते हैं 0 से लेकर 127 तक, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको एस्की कोड मिल जाएगा। तो वो भी आप देखेंगे उसमें 128 उसमें टोटल उसके अंदर है। उसके अंदर इंग्लिश के जो है ना 128 है, क्योंकि जो एस्की कोड इनिशियली बना था वो 7 बाइट्स का था, वो 8 बाइट का नहीं था, सॉरी 7 बिट्स का था, 8 बिट्स का नहीं था। तो इस वजह से जो है ना वो उसमें 128 ही है, जो कोड है ना वो 28 है। जो एस की जो आप कह लें कि जो हिस्टोरिकल पुराना एस की जो है उसमें 128 कैरेक्टर्स है, उसमें उससे ज्यादा नहीं है, उसमें वो 7 बाइट के हिसाब से। तो इसलिए वो कोई मसला नहीं है, जो भी एस की कोड होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, अच्छा, ये सेकेंडली जैसे ये हमने लॉन्ग भी किया है, लॉन्ग ये। जी एक और क्वेश्चन था जी कि जी बेटा, पूछे पूछे। अगर हम इंटीजर की जी जी वैल्यू ले रहे हैं, इंटीजर डिफाइन किया और यूजर से हमने वैल्यू ले ली है -4, ठीक है, और हमने अब उसी इंटीजर की वैल्यू को साइन में चेंज हाँ। कर दिया है, तो उसको वो नेगेटिव रिमूव कर देगा या वो एरर देगा? ये इंटीजर नेगेटिव में है या उसका वो नेगेटिव? मैं ये मैं आपको एग्जांपल ये आ रही है, आगे एग्जांपल आ रही है उसमें देखें। तो ये जैसे ये एग्जांपल ये बता रही है आपको कि आप लॉन्ग लिख लें या लॉन्ग इंट लिख लें, इस सेम है, उसका कोई उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इसी तरह से आप लॉन्ग डबल लिखेंगे, ये लॉन्ग डबल लिखा है, ये जो ना ये शॉर्ट आपने लिखा है शॉर्ट डी, लेकिन ये जो नंबर है ना ये शॉर्ट के हिसाब से लगना है, क्योंकि शॉर्ट की जो कैपेसिटी है ना 32767 तक है। ये नंबर 3276 से बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो आप इसमें जो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर 2 बाइट्स के अंदर स्टोर कर सकते हो 32767 है। तो इसका मतलब है कि वो आपको एरर देगा कि ये आउट ऑफ रेंज हो गया। इस तरह से आपने एक नंबर को अनसाइंड डिक्लेयर किया, अनसाइंड इंट कहा था, लेकिन आपने उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आप स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो अब आपको फिर एरर देगा कि सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। बहरहाल में आप यही पूछना चाह रहे हैं। जी, तो अच्छा, ऐसे का। जी हाँ ऐसे जी। ही है, इसका वे ही नहीं है फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने नहीं, उसका कोई क्या वे क्या है, आप उसको अनसाइंड ना लें, आप उसको सिंपल आप इंटीजर ले लें, तो वो उसको करेगा, क्योंकि जब आपने अनसाइंड कह दिया तो फिर तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है ना कि सिर्फ जो है साइंड पॉजिटिव नंबर हो, तो आप में? रिस्ट्रिक्शन खुद हटा दें। अगर आपने नेगेटिव भी करने हैं तो फिर आप उसको हटा दें, लेकिन उसको ये नहीं करेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देगा, इस तरह से नहीं होगा। ये एरर आएगा, जैसे आप नंबर स्टोर करेंगे वो आपको कहेगा कि ये आप नहीं कर सकते। सर ये शॉर्ट में मैक्सिमम कितना आ सकता है? ठीक है, ये बेटा मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया था, ये मैक्सिमम जो है 32676 तक आया था पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में जाएंगे तो वो 327 -32768 होगा। ये लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट है, अगर 2 बाइट्स है, 2 बाइट्स में इतना होगा। अगर 2 बाइट से ये कम है तो फिर इसकी इसकी जो कैपेसिटी है वो इसकी। सर ये शॉर्ट में भी? हाँ जी, शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट सर टू ये बाइट्स का शॉर्ट होता में है ना भी शॉर्ट। साइन और अनसाइन लग सकता है? हाँ जी, हाँ उसमें भी लग सकता है, इसमें भी शॉर्ट में भी साइंड और अनसाइंड आप लगा सकते हैं। अगर अनसाइंड लगा देंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जो है वो स्टोर करेगा, तो उसकी फिर कैपेसिटी जो है ना वो डबल हो जाएगी। यानी कि ये कोई इस तरह से होता है 6553535 इस तरह करके कोई नंबर होता है, तो वो 0 से लेकर तो यहाँ तक जो है ना आप स्टोर कर सकते हैं। उसका मैंने आपको फार्मूला बता दिया हुआ है, ये फार्मूला इसका 2 raised to power n-1, 0 से लेकर 2 raised to power n-1, तो ये आप फाइंड आउट कर लें। क्योंकि अगर 2 बाइट्स है ना तो इसमें 16 बिट्स होंगी, ये n जो है ना n = 16 होगा यहाँ पे, तो ये आप फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। नहीं, किसी का माइक ऑन है, माइक प्लीज अपना अपना ऑफ कर लें। सर ये शॉर्ट हम यूज़ क्यों करते हैं जबकि ये रेंज हमारी हाफ कर देता है? तो इससे अच्छा हम इसे इस्तेमाल ही ना करें, कैपेसिटी कम कर देते हैं। हाँ जी, फर्ज करें कि आप अगर आप एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर एज, इंट एज लेते हैं, ठीक है। अब एक पर्सन जो भी एज है, मतलब एक पर्सन है उसकी एज कितनी हो सकती है, 0 से लेकर 100 ईयर्स हो जाएगी, 100 हो जाएगी या 150 हो जाएगी, फर्ज करें। चले मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं ना होगी।
एज इससे ज्यादा तो नहीं होगी। अब आपने ये जो है ना मतलब कि सिर्फ 200 यानी कि 100 या 100 से लेस, मोस्टली 100 से लेस वैल्यूज होंगे, उसको स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स आप ले रहे हैं। जबकि यही सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये 2 बाइट्स में भी आ सकती है। तो अब अपनी स्पेस बचाएं। आप क्यों जो है इतनी ज्यादा स्पेस जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। अब आप फर्ज करें कि आपके पास जो है ना कोई मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो हम हर एक के लिए अगर एक वेरिएबल लें, एक वेरिएबल लें जो उनकी एज को स्टोर करे, तो अगर 4 बाइट्स का मतलब है कि 40,000 बाइट्स, और 2 बाइट्स का मतलब है कि 20,000 बाइट्स। देखिए ना, उसकी हाफ हाफ में आप उसको क्या वो ले रहे हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन होगी कि जहाँ पे आपको पता है कि आपके डाटा की रेंज कितनी है। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, छोटा नंबर ही है जो कि इस रेंज के अंदर आ सकता है। इसलिए तो आपको रेंज साथ साथ बता रहा हूँ ना कि आप ये रेंज देख लेंगे, इतनी रेंज के अंदर अगर आपने करना है तो फिर आप इंटीजर यूज कर लें, या शॉर्ट यूज कर लें, या लॉन्ग यूज कर लें। हाँ, अगर कोई ऐसा वैल्यू है, कोई कोई ऐसी वेरिएबल है कि जिसमें आपको जो है ना वो ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर उसको जो है ना वो आप ये कर सकते हैं कि उसके लिए आप इंटीजर ना यूज करें, आप लॉन्ग यूज कर लें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कोरियन सिंगर था, तो उसका उसका वो एक वो गैंगनम स्टाइल का जो था ना, तो उसमें जो यूट्यूब थे, तो वो जो काउंटर यूज करते हैं ना, ये कितनी दफा देखा हुआ है, तो वो उन्होंने शायद 4 बाइट्स का उन्होंने लिया हुआ था। तो उन्होंने प्रोग्रामिंग की किसी दौर में, तो उन्होंने 4 बाइट्स का लिया। तो वो इतनी दफा वो गैंगनम स्टाइल का जो सॉन्ग है देखा गया कि वो 4 बाइट की जो लिमिट थी ना वो भी एक्सीड कर गया वो। तो बिलियंस की तादाद में वो देखा गया। नॉर्मली इतना नहीं होता, ये एक आधा कोई इस तरह का कीमत होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सेस कर सकते हैं कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। उस मेमोरी के मुताबिक जो है वो आप इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ये जो ऑप्शन है, शॉर्ट यूज कर लें, इंटीजर यूज कर लें, लॉन्ग यूज कर लें, इनमें से कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो है ये प्रोग्राम है, ये मैंने वैसे अपलोड किया हुआ है। इसमें हमने साइज ऑफ ये जो फंक्शन है इसको हमने यूज किया है, और इसके जरिए जो है वो हम देखें ये करेक्टर, इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, साइंड लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट और वाइट करेक्टर, ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये साइज ऑफ फंक्शन के बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ था। ये प्रोग्राम भी मैंने अपलोड किया हुआ जीसीआर पे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इसको एग्जीक्यूट करके देखें। अपने कंपाइलर पे आपको पता चलेगा कि उसमें ये सारी जो है ये बार जो कंपाइलर था जो जो जिसमें ये कंपाइल किया, तो उसमें करेक्टर 1 बाइट का है, इंटीजर जो है 4 बाइट का है, शॉर्ट जो है वो 2 बाइट का है, लॉन्ग जो है वो 8 बाइट्स का है, और साइंड और अनसाइंड लॉन्ग के जो सेम कैपेसिटी होगी, और जो फ्लोट है वो 4 बाइट का है, तो डबल जो है वो 8 बाइट का है। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि तुम मॉडिफिकेशन ये कर सकते हैं, ये जो पिछला प्रोग्राम है आप यहाँ पे जैसे लॉन्ग डबल की कितनी कैपेसिटी होगी, ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के जो है वो कर सकते हैं। वो आपको ये चीजें जो है वो बता देंगे। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लें और अपने कंपाइलर पे आप फाइंड आउट कर लें कि वो कितना जो है ना वो ले रहा है, कितनी वेरिएबल की जो उनके लिए जो है वो कितनी आपके पास जो है बाइट्स अवेलेबल है। ठीक है। तो इसी तरह से जो अगला हमारा टॉपिक है उसमें हमने देखते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आप एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में जो है वो आप उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। तो ये जो टाइप कन्वर्जन है ये बेसिकली सी प्लस प्लस का एक फीचर है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ये इशू इसके अंदर जो है वो है कि इसमें जो है ना वो हमें क्योंकि हम एक टाइप के वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर लेते हैं, अगर हमें जरूरत पड़े कि हम एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करें, तो फिर हम ये टाइप कन्वर्जन जो है इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो है ना दो तरह की होती है, एक को इम्प्लिसिट कहते हैं, दूसरे को इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक कन्वर्जन, और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट या उसको टाइप मैनुअल कन्वर्जन होती है, यानी कि मैनुअली कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ, ये जरा थोड़ी टेक्निकल चीज है, तो इसका मैं डिफरेंस आपको जो है दोनों का एक्सप्लेन कर देता हूँ।
इम्प्लिसिट कन्वर्जन में ये होगा कि ऑटोमेटिकली होती है। ऑटोमेटिकली का मतलब ये है कि जब आप एक वेरिएबल है तो उसको आप सिर्फ आपने बताना है, उसको आप असाइन कर देंगे दूसरे टाइप के वेरिएबल को, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन जो है वो हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल जो है वो ये देखते हैं। ये एक हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इसको हमने एक वैल्यू भी दे दी है, इंटीजर वैल्यू भी दे दी है। फिर हमने एक और वेरिएबल लिया है जो कि डबल टाइप का। अब हमने एक्चुअली करना क्या है कि हमने जो इंटीजर की वैल्यू डबल को असाइन करनी है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमने क्या किया है कि जो इंटीजर टाइप वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमने डबल को असाइन कर दी है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये जो इक्वल का साइन है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये इसलिए करता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करता है। ये भी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक वैल्यू जो है, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमने वेरिएबल को असाइन की। तो इस तरह से आप ये दोनों तरीके आप जो है वो यूज कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ये ऑटोमेटिक या इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुई है। अब इसमें कुछ भी नहीं होगा इसमें क्या है कि ये जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है ये डबल को असाइन हो जाएगी। तो इस बाद में हमने दोनों वैल्यूज डिस्प्ले करानी है कि दोनों वैल्यूज जो वो क्या है। तो इसकी आउटपुट इसकी क्या होगी कि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, क्योंकि जब हमने असाइन कर दी है तो वो दोनों जो है वो सेम वैल्यू होगी, दोनों में कोई डिफरेंस है वो नहीं है। अच्छा, इसी दैट तरह मीन्स से कि जो है वो हम एक और कर रहे जो डबल जी। है वो डबल है, क्या होगा उसका? पिछली स्लाइड खोले ना सर। अच्छा, ये नहीं ठीक। अब इसमें जब डबल को आपने इंटीजर इंटीजर के लिए जो है, इंटीजर के लिए आपको पता है, इंटीजर के लिए हमारे पास 4 बाइट्स होते हैं और डबल के लिए हमारे पास 8 बाइट्स होते हैं। है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू हम लेंगे तो इंटीजर की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू भी हो तो वो 8 बाइट्स के अंदर आ जाएगी। 8 से कम बाइट्स में ही आएगी लेकिन वो आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये इजी हो सकती है, ये कन्वर्जन जो है वो इजीली हो सकती है। तो लेकिन जो जिस जिस डेटा टाइप के लिए कम बाइट्स, हाँ जी लाइक डबल खत्म हो गया और उसकी जगह इंटीजर की वैल्यू जी जी बोल पूछे। वो लाइक 8 बाइट से वो 4 बाइट्स में कन्वर्ट हो गया। नहीं नहीं डबल, नहीं 8 बाइट से 4 बाइट पे कन्वर्ट, स्टिल वो 8 बाइट्स का ही है। ये तो मैंने कहा ही नहीं है कि वो 4 बाइट से 8 बाइट से 4 बाइट में लेगा। वो तो उतना ही असाइन रहेगा, उसकी कैपेसिटी उतनी रहेगी, वो तो कम नहीं होगी। वो क्यों कम होगी? नहीं वो तो वैल्यू साइन की है सिर्फ उसकी। ये वैल्यू साइन हो आप गई। ये इसकी आउटपुट देखिए ना, ये जो आउटपुट है, हाँ जी, हम वैल्यू साइन कर रहे हैं, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल को। लेकिन उसमें ये है कि दोनों दोनों वेरिएबल्स की जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट है। अब हम डेटा टाइप की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं ना। तो ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का, ये फ्लोट टाइप का है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम बात कर रहे हैं मतलब कन्वर्जन की, एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने की। ये अभी थोड़ा सा इसको देखें, ये आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम इसके उल्ट करने जा रहे हैं, हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक इंटीजर लिया है, एक डबल लिया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम डबल की वैल्यू को असाइन करेंगे टू इंटीजर को जो है वो हम असाइन करेंगे। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि जो इंटीजर होता है ना उसमें ये डेसिमल पार्ट नहीं होता, लेकिन डबल के अंदर डेसिमल पार्ट होता है। यहाँ पे जो मसला पड़ेगा वो मसला ये पड़ेगा कि अगर हम इंटीजर में इस नंबर को स्टोर करना चाहेंगे तो वो एक मसला खड़ा कर देगा कंपाइलर कि ये जो है ना ये डेसिमल है, ये कहाँ जाएगा। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो अगर आप ये देखें तो ये एक्चुअली होगा क्या कि ये स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि वो ये कहेगा, कंपाइलर आपको ये एरर देगा कि ये जो है ना अगर ये एक केस ये है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि वो आप कहेगा कि जो कंपाइलर आपको ये एरर देगा कि आप एक डबल टाइप को इंटीजर में साइन कर रहे हैं। यानी कि ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो डबल है ये 8 बाइट का है और ये 4 बाइट का है। तो आप ज्यादा को कम में कर रहे हैं, कम को तो ज्यादा में कर सकते हैं ना, लेकिन ज्यादा को कम में करेंगे तो मसला होगा। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या होगा
कि ये जो उसका डेसिमल पार्ट है ना ये स्टिक हो जाएगा। कुछ कंपाइलर जो है वो कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसको एक्सप्लिसिट से भी कर सकते हैं, वो आगे चल के वो तरीके का देखते हैं कि एक्सप्लिसिटली इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये ऐसे नहीं हो रहा, इम्प्लिसिट तरीके से नहीं हो रहा, तो हम इसको एक्सप्लिसिट तरीके से जो करेंगे। लेकिन होगा क्या कि अगर ये हो जाता है उस सूरत में क्या होगा कि ये जो डबल है, क्योंकि हमने डबल को यहाँ पे अगर देखेंगे डबल को असाइन किया इंटीजर को, तो उसमें क्या हुआ है कि इसका जो डेसिमल पार्ट था वो खत्म हो गया, वो स्किप हो गया, वो मतलब उसको उसने खत्म कर दिया। सिर्फ उसने जो उसका इंटीजर पार्ट है ना वो रखा है, जो डेसिमल पार्ट है उसको उसने खत्म कर दिया। तो ये बेसिकली डेटा लॉस होता है। ये जो चीज है ना इसको हम कहते हैं डेटा लॉस। और ये डेटा लॉस जो है ये उस सूरत में जो है ना वो होता है कि जब आप एक एक डेटा टाइप जिसके लिए एक नंबर ऑफ बाइट्स है वो ज्यादा हो, उसको आप ऐसी डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करते हैं जिसके लिए नंबर ऑफ बाइट्स है वो कम हो। ये भी आगे चल के हम ये चीज जो है वही देखते हैं। ये आप देख लें, ये एक उसका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कैरेक्टर के लिए 1 बाइट होती है, शॉर्ट के लिए 2 बाइट होगी, इंटीजर के लिए 4, जो लॉन्ग है उसके लिए 4 होती है, 8 होती है, फ्लोट के लिए भी 4 होती है, डबल के लिए 8 होती है। लॉन्ग डबल जो है वो 8 का होता है या 12 का होता है, ये इस तरह से होता है, 8 भी होता है 12 भी होता है। अब ये जो है अगर आप देखें तो इंटीजर और फ्लोट जो है अगर ये सेम टाइप के भी हों तो जो इंटीजर है वो लो डाटा टाइप में आएगा और जो फ्लोट है वो हाई डाटा टाइप में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लो डाटा टाइप है, ये हाई डाटा टाइप है। तो अगर आप लो से हाई की तरफ जाते हैं तो डाटा लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आप हाई से लो की तरफ आते हैं तो फिर डाटा लॉस होगा। डाटा लॉस से क्या मुराद है, जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक्चुअल हमारा नंबर था 9.9 में, लेकिन जब हम उसको डबल से इंटीजर में करते हैं तो वो सिर्फ कितना रह जाता है, 9 रह जाता है। यानी ये तो ऑलमोस्ट 10 है ना, दिस इज ऑलमोस्ट 10। तो ये अब क्या हो गया कि ये 9 रह गया, ये पूरी एक एक जो है ना उसमें एक उसमें कम हो गया। तो इसको हम कहते हैं डेटा लॉस। तो लेकिन अगर आप लोअर से हायर में जाएंगे तो फिर डेटा लॉस नहीं होगा, लेकिन हायर से लोअर में आएंगे तो डेटा लॉस जो है वो होगा। ये मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड जो थी उसमें मैंने बताया था कि जैसे ये आप करते हैं ना, इस मेथड में जब आप इंटीजर को डबल में करते हैं तो डेटा लॉस नहीं है, लेकिन जब आप इसको डबल को इंटीजर में करते हैं तो डेटा लॉस होगा। उसमें आप देखिए ये हुआ है, ये एक्चुअली हुआ है। वैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आप अपने कंपाइलर पे ये प्रोग्राम चलाएंगे तो देखिए वो देखिएगा नहीं चलेगा, वो आपको कहेगा कि ये एरर है। अगर ये स्टेटमेंट आप उसमें करेंगे तो वो आपको एरर जो है वो दे देगा, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसका तरीका ये है कि अगर आप करना चाहते हैं मजबूरी की हालत में तो फिर आप उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि जब मैनुअली आप बताते हैं कि किस डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें ये भी पॉसिबल है कि मोस्टली कंपाइलर जो है वो हायर से लोअर डेटा टाइप्स में कन्वर्जन अलाउ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ डेटा लॉस। तो लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप उसको जो है ना एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं, और उसके लिए जो है इसको हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। और उसमें तीन तीन मेथड जो है वो मौजूद हैं। एक मेथड सी स्टाइल मेथड है, टाइप कास्टिंग जिसको कहते हैं, सी स्टाइल टाइप कास्टिंग है। दूसरी फंक्शन नोटेशन है जो कि सी स्टाइल है, और तीसरा जो है वो टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो पहले दो मेथड्स हैं इनको जो है वो हम देखते हैं। पहले सी स्टाइल टाइप कास्टिंग को देखते हैं। सी स्टाइल में ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली ये तरीके का जो है वो यूज होता है, इसको कास्ट नोटेशन भी कहते हैं। सिंटैक्स इसमें क्या होता है कि आप ब्रैकेट में डेटा टाइप देते हैं जिसमें आप कन्वर्ट करना जो आपकी टारगेट डेटा टाइप होगी वो आप देंगे, और उसके साथ आप वेरिएबल या उस वेरिएबल को जिसकी वैल्यू को आपने उस डेटा टाइप में कन्वर्ट। जैसे एक एग्जांपल है, ये देखें कि अगर आपने एक इंटीजर लिया है और इंटीजर को आपने डबल में कन्वर्ट, तो फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखेंगे डबल, और फिर उसके बाद वेरिएबल लिख देंगे जिसको आपने डबल में कन्वर्ट। अब इसमें एक्चुअली होगा क्या कि अगर आप इसको देखेंगे, इसको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे इस तरीके से, तो अगर आप ये कास्ट नोटेशन जो है ये यूज करते हैं तो इसका जो आउटपुट होगी कि वो इस तरह होगी कि बेटा वो नेट की वजह से थोड़ा बहुत इशू आ रहा होगा, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बड़े आराम से बैठा हूँ, तो बिल्कुल सुकून से हिल भी नहीं रहा मैं तो। वो आपके को नेट का कोई इशू आ रहा होगा, इस वजह से थोड़ा सा मसला हुआ है।
तो जब आप इसको इस नेट तरह भी से सर ठीक करेंगे है। तो जो है ना इसमें ये होगा कि ये यार ये क्या पता कि क्या नेट चल रहा है अंदर तारों में, क्या चल रहा है, स्लो हो जाता है सम टाइम। तकरीबन ये 6 साढ़े 6 का टाइम होता है, इस टाइम थोड़ा सा स्लो होता है। सो के कोई मसला नहीं है। अच्छा ये जो है ना ये हमने एक्सप्लिसिट कर दिया है। तो अब हमने इसमें क्या किया कि इंटीजर टाइप को डबल में कन्वर्ट किया है। अच्छा इसी तरह से जो है वो फंक्शन स्टाइल भी होता है जो कि C++ में ज्यादा जो है वो यूज होता है। ये बस थोड़ा सा उन्होंने उसको दाएं बाएं किया है, बाकी चीज सारे वही है। इसमें आप डेटा टाइप बताते हैं, इस डेटा टाइप में करना है, ब्रैकेट में एक्सप्रेशन जो है वो लिख देते हैं। तो अगर यही प्रोग्राम जो हमने पहले लिखा था उसमें हम करें, देखिए इस स्टेटमेंट को आपने तो देख लिया। पहले डबल जो था वो ब्रैकेट में था, अब डबल बाहर है और जो वेरिएबल है वो ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा, इस नोटेशन का फायदा जो है इस मेथड का फायदा ये है कि आप हायर स्कोर डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मली कुछ जो ज्यादातर कंपाइलर है वो अलाउ नहीं करते ड्यू टू डेटा। उसको भी आप तो ये प्रोग्राम है। सर ये एक इसमें एक्चुअली प्रोग्राम हमने में क्या किया है जी, सर ये एक प्रोग्राम में दोनों एट सेम इसमें टाइम हो हमने सकती हैं? वो, कर सकते हैं। ये भी है, ये देखिए ना ये प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको जरा देखिए। इसमें आपको दोनों वो चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जरा इसको जरा देखिए। अच्छा इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास एक डबल टाइप का वेरिएबल है, हमने उसकी जो वैल्यू है 3.56 ली है। और अब हमने इसको दोनों तरीकों से जो है ना हमने इसको कन्वर्ट किया है इंटीजर में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अक्सर कंपाइलर्स हैं वो कंपाइलर्स जो है वो हायर से लोअर डेटा टाइप में कन्वर्जन अलाउ नहीं करते। तो उसका सिर्फ एक ही मेथड है, वो मेथड जो है वो ये है कि वो आप इसको एक्सप्लिसिट जो है वो कन्वर्ट करें। तो ये हमने ये जो स्टेटमेंट है ना एक्चुअली ये वाली, इस स्टेटमेंट को हम देखें तो ये हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की है। तो ये दोनों तरीकों से की है, ये सी स्टाइल है और ये C++ का स्टाइल है, C++ फंक्शन स्टाइल। अच्छा अब इसमें होगा क्या है कि ये जब आपने एक्सप्लिसिट किए तो ये डबल जो है ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि इसका जो ये जो डेसिमल पार्ट है ना ये वाला ये खत्म हो जाएगा, ये डेसिमल पार्ट इसका खत्म हो, सिर्फ वैल्यू इसकी 3 रह जाएगी। इसकी आउटपुट देखते हैं अगली स्लाइड में। सॉरी वो मेरे हाल में वो नहीं है। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को, तो आप इसको देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे हमने सी आउट स्टेटमेंट दी हुई है ना, साथ ही सी आउट स्टेटमेंट दी हुई है, तो आप देखें कि इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 3 रह जाएगी और इन दोनों स्टेटमेंट की जो आउटपुट है वो सेम होगी। इसमें जो है ना इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों की आउटपुट जो है बिल्कुल एक एग्जैक्ट सेम आउटपुट जो है वो इसकी होगी। सिर्फ वेरिएबल हम दो इसलिए नहीं है ताकि हमने दो मेथड्स को डेमोन्स्ट्रेट, दोनों मेथड की आउटपुट जो है वो क्या आती है। तो ये होता है और ये अक्सर वैसे इतनी कॉमन नहीं है, इस तरह की जो टाइप कास्टिंग है उतनी कॉमन नहीं है, ना ही रिकमेंड की जाती है। उसकी वजह ये है कि ये इसकी वजह से जो है वो डेटा लॉस जो है वो हो सकता है, तो सर ये इसलिए जो है ना हायर वो रिकमेंड नहीं करें। लेकिन कभी आप जी सर ये हायर से लो में जा रही है तो इसका वो एरर वगैरह नहीं आ जाएगा? नहीं इसमें नहीं आएगा, जब आप इस तरह से एक्सप्लिसिट करेंगे फिर नहीं आएगा, लेकिन आप इम्प्लिसिट करेंगे तो फिर उसमें एरर जो है वो आएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है ना ये मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे अपने क्लास वर्क में जाएं तो ये प्रेजेंटेशन भी अपलोड है। ये जो है ये जो प्रेजेंटेशन ये भी अपलोड हुई हुई है, ये मैंने अपलोड कर दी हुई है। हाँ जी, ये वाला जो है ये कोड है, सॉरी ये कोड है। और ये हैंडआउट्स पे जो है ना ये C++ डाटा टाइप ये मैंने जो है ना ये अपलोड कर दी हुई है। तो आप इसमें इसको जाके जो है ना वो देख सकते हैं। और ये सारा जो है ना ये कोड इसके जो है ये मैंने सारे जो है ना ये मैंने कर दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे जो जितने भी इसके अंदर जितने भी यूज हुए हैं ना जो प्रोग्राम इस लेक्चर में यूज हुए हैं वो सारे के सारे अपलोडेड हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और इसको अपने कंपाइलर में एग्जीक्यूट करके देखें कि आपकी आउटपुट जो है वो क्या आती है। ये आप जो है ना ये कर सकते हैं।